Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. इसहाक का फोन था, शादी की तारीख के लिए कह रहा था, इसी महीने की कोई तारीख। मैं और अब्बा वहां जाएंगे और हम लोग बात करेंगे उनसे, ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से पैसे मांगने की। बोलो इसहाक, क्या कहना चाहते हो? दिन मोहम्मद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात करूं तो कैसे करूं। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। तुम्हारे बेटे ने बड़ी गैर मुनासिब हरकत की है। ना मुनासिब हरकत? अंकल आप प्लीज खुल के कहें, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है? वही बेटा जी जो आपने किया है। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहते, मैं आपको दे देता। इस तरह बहन और बेटी को धमकी देना बहुत गिरी हुई बात है। हो, अब समझा। ये आपकी मकान बेटी ने परवेज, तमीज से मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लिहाज भूल जाऊं। अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? हाँ दीन मोहम्मद, वही बताने के लिए आया। हमारे साहबजादे ने मेरी बेटी से चेक के जरिए रकम हासिल की और उसके बाद मजीद रकम की डिमांड भी की है, वो भी धमकी के साथ। परवेज, नहीं अब्बू, ये बहुतान है। मैंने पैसे नहीं लिए, बल्कि इनकी बेटी ने शादी से इनकार करने के लिए रिश्वत दी है। बस, एक लफ्ज और नहीं। अंकल, अच्छा बस ना सो। अच्छा ये लो, ये खाओ, ये खाओ। बहुत ही अजीब बात है, भाभी ने शायद इसीलिए कॉल नहीं की। यार तुम क्या फजूल बात कर रहे हो, इसमें भाभी का क्या कसूर? कसूर कैसे नहीं है भाई? वो उस वक्त वहां मौजूद थी जब उनके भाई मुझसे पैसे मांग रहे थे। इससे आपस की बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब्बा के दोस्त। क्या मतलब आप बोलना चाह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ? आप मेरे पे शक कर रहे हैं? नाजो, गुड़िया कैसी बातें कर रही हो? हम लोग तुम पे शक करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे, तुम हमें सबसे ज्यादा अजीज हो। नाजो, तुम्हारी खातिर तुम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मामला अब्बा के दोस्त का ना होता ना, तो अब तक हम उस परवेज को सीधा कर चुके होते। मिस्टर बजी आ गए। हाँ, मैं देखता हूँ। अच्छा चलो,
खा लो ना। अंकल ये सब कुछ झूठ है, बहुतान है मेरे भाई के ऊपर। बहुत माजरत के साथ, मेरा बेटा भी झूठ नहीं बोलता। मुझे ये तो नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन इसहाक, तुम्हारी तरह मैंने भी अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाया। अंकल दरअसल। मरियम, तुम अंदर जाओ, हम बात करें। जी अंकल 1 मिनट, आप 1 सेकेंड दें मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। ये देखिए अंकल, आप खुद एक कारोबारी शख्स है, आप तो जानते होंगे ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है। मैं जब इस चेक पे मनपसंद रकम लिख सकता हूं तो मैं दूसरे की डिमांड क्यों करूंगा? आप सबको यहां बुलाने के लिए। ये चेक अगर मैंने लिया होता तो अब तक ये डिपॉजिट भी हो चुका होता, लेकिन ये चेक मुझे दिया गया है, मैंने नहीं लिया। तो चलो यही बता दो कि मेरी बेटी को क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें ये चेक देने की? क्योंकि वो चाहती थी मरियम इस शादी से इनकार कर दे। आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। चुप चुप हो जा परवेज, देख नहीं रहा बड़े बात कर रहे हैं। ये देखो इसहाक, मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरे बेटे से गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। अब्बू, ये आप क्या कर रहे हैं? चुप हो जा परवेज, कह रहा हूं ना चुप हो जा। जी फरमाइए। हमें नाजू से मिलना है राहिम। नाजो तो सो रही है। तो ठीक है, हम उसको जगा लेंगे। यमुना, आपको पता है ना कि जब नाजो हमारे घर में सो रही होती है तो उसको कोई नहीं जगाता। जानती हूँ, लेकिन हमें इस वक्त उससे बहुत जरूरी काम है। तो जरूरी काम है तो मुझे बता दे, मैं उसको बता दूंगा। ये अबरीश है, कॉलेज में पढ़ती है और इनका कॉलेज यहाँ से थोड़ा दूर है। इनको किसी करीब के कॉलेज में एडमिशन लेना है। मुझे मालूम है कि नाजो ने कॉलेज छोड़ दिया है और बड़े भैया नाजो को किसी करीबी कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे हैं, और साथ में अबरीश का भी हो जाए तो। तो ये अबरीश हैं और इनको कॉलेज में दाखिला चाहिए और उसके लिए इनको मेरी बहन की हेल्प चाहिए। और कोई हेल्प चाहिए आपको? ओ सॉरी, मैं तो ये बताना ही भूल गई, ये हमारे नए किराएदार हैं। एनीथिंग एल्स? यमुना, हम चलते हैं। चलो, आपकी बहन जाग जाए तो उन्हें यमुना के घर भेज दीजिएगा। भेज दूंगा। चलो। चलो एक मिनट, अबरीश रुको तो सही यार। ये है तुम्हारी दोस्त का भाई, एक नंबर का खड़ूस मगरूर, जरा सी भी तमीज नहीं है इसमें। दरवाजे पे खड़े होकर इतनी सारी बातें सुना दी। इंसान में थोड़े बहुत एटिकेट्स भी होते हैं। एक नंबर का अखड़ू है, इस इंसान में जरा भी कर्टसी नहीं है। चलो। खूबसूरत भी है और झगड़ालू भी।
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। कोशिश करूंगा। अबू, आप मुझ पे शक कर रहे? आप ये बात मान भी कैसे सकते हैं? अबू, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना घटिया इल्जाम आप कैसे लगा सकते मेरे पे? लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। 2 बेटियों का बाप हूं मैं। एक की शादी बचाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं मुझे। अब दूसरी का अल्लाह ने किसी खुशहाल घराने से रिश्ता भेज ही दिया है, तो इस रिश्ते को मैं कैसे खो सकता हूं बताओ। ऐसे करवाएंगे रिश्ता आप अपनी बेटी का, अपने बेटे को जलील करके? चाहता क्या है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, माफी मांगू तुझसे? अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं ये सब कुछ भी कर गुजरूंगा। मैं भी अपनी बहन के लिए जान दे सकता हूं अबू, लेकिन ये सब का जो है ना, याद रखिएगा अबू, ये सब सही नहीं है। चलो ठीक है, सही नहीं है। इस रिश्ते से इनकार के बाद क्या होगा? बाबर जैसा कोई लालची, पैसे पैसे को तरसाने वाला बदकमाश जुआरी मिल जाएगा। क्या तुम उमर जैसा कोई रिश्ता ढूंढ पाओगे अपनी बहन के लिए? आसिया जैसा दुख मरियम की आंखों में देख पाओगे तुम? बोलो, जवाब दो। अगर तुम अपने बाप भाई से दुकान के पैसे ले लेती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, ये नौबत ना आती। खाला खाला। हाँ बोलना, क्या हुआ है? खाला, बाबर भाई को पुलिस ले गई। जुए गड्ढे में चापा पड़ गया। खाला, बहुत मारती है पुलिस। क्या क्या उस नीच घटिया आदमी ने? अब्बा जी, आपने तबीयत साफ की उसकी? जिसने हमारी नाजों को धमकी दी थी उसे सजा दिया आपने? बस एक बार आप मुझे इजाजत दें, मैं उसे। अरसल हर मामले को झगड़े और गुंडागर्दी से ठीक नहीं किया करते। बाजी बताए ना, वहां हुआ क्या? उसने तो यकीनन सब कुछ मानने से इनकार कर दिया होगा। बेटा तुम फिक्र मत करो। उमर, तो बहन को बाहर ले जाओ, आइसक्रीम वगैरह खिला के ले आओ। वो तो ठीक है बाजी, लेकिन आप वहां गए, उन्होंने। रिश्ते का मामला है, देखते हैं क्या करना है। क्या अब्बा जी, आप अभी भी सोचेंगे? आपने रिश्ते से इनकार नहीं किया? बेटा इसकी नौबत ही नहीं आई। दीन मोहम्मद ने खुद ही इनकार कर दिया है। आप मेरे भाई से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें।
जी जी, इनकार कर दे। क्या कह रही हैं आप? वही जो आप सुन रही हैं। इस इनकार की कीमत दूंगी मैं आपको। मरियम, भाई, क्या दिल सिर्फ अमीरों के होते हैं? ये पैसे वाले हमें सिर्फ खिलौना समझते हैं। हमारे एहसासात, जज्बात कोई मायने नहीं रखते उन लोगों के। मरियम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम ही तो कहती थी ना। मैं गलत और आप बिल्कुल ठीक थे, पता है। वाकई अब यहाँ पर कोई इंसानियत, कोई एहसास नहीं रहेगी। आज पता चला मेरी मायूसी भरी बातें कितनी तकलीफ देती थी तुम्हें। सॉरी मरियम, मैं बहुत शर्मिंदा। अगर मैं पहले ही अब्बू से बात कर लेता तो कम से कम वो दूसरा इल्जाम तो ना लगाती। हैरत है, मुझे वो लोग कितने शरीफ और मुहज्जब लग रहे थे। वो उनकी बेटी नाज़ो। मरियम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सब शरीफ लोग हों और सिर्फ नाज़ो को कोई स्टेटस कॉम्प्लेक्स हो। जो भी हो, अंकल को अगर जरा भी चीजों को देखना आता होगा तो वो जरूर समझेंगे। ब्लैंक चेक के बाद कोई किसी और चेक की बात कैसे कर सकता है? और क्या उनकी बेटी ऐसी मुंह उठाकर किसी को भी चेक दे सकती है? मुझे नहीं मालूम ये बात अंकल को समझ आए या नहीं आए। बात सिर्फ इतनी है कि इन सारी चीजों से अब्बू को बहुत तकलीफ पहुंची और मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकती। मरियम, रोना बंद करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा मरियम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। हेलो, हाय बू, बहुत खुश लग रही हो। आई थिंक म्यूजिक को काफी एंजॉय कर रही थी। अच्छा वो ये तुम छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने आज एपिसोड कहाँ शूट की है? आज का एपिसोड, यू नो व्हाट, एक्चुअली पुराना कराची इतना हिस्टोरिकल और रिच इन कल्चर है कि मेरा कोई और लोकेशन डिस्कवर करने का दिल ही नहीं चाह रहा। अच्छा, अगर कोई पैसे वैसे चाहिए तो बताओ। बहुत पैसे नहीं मारने लगी हो बेटा। तंज कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, समझा रहा हूँ। ओ बाय द वे, तुम्हारी वो दोस्त आई थी यमुना, हाँ वो आई थी। अच्छा, मुझसे तो नहीं मिली आके। वो एक्चुअली मैंने मिलने नहीं दिया, घर की सिचुएशन काफी टेंस थी तो उसको अंदर बुलाना मुनासिब नहीं लग रहा था। हाँ, और उसके साथ कोई एक और लड़की भी थी, उनकी किराएदार, आई थिंक, आई डोंट नो। अच्छा एक काम करते हैं कि उनसे मिलने चलते हैं, मैं अम्मी से भी पूछ के आई। सही है? ग्रेट आइडिया, परफेक्ट।
कुछ तो है रहम साहब, कुछ तो है। ये देखें अंकल, आप खुद एक कारोबारी शख्स हैं। आप तो जानते होंगे ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है। मैं जब इस चेक पे मनपसंद रकम लिख सकता हूं तो मैं दूसरे की डिमांड क्यों करूंगा? आप सबको यहां बुलाने के लिए। ये चेक अगर मैंने लिया होता तो अब तक ये डिपॉजिट भी हो चुका होता, लेकिन ये चेक मुझे दिया गया है, मैंने नहीं लिया। इसहाक, तुमने मुझे इज्जत दी, मैंने तुम पर एतबार किया। तुमने मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा मांग लिया, मैंने हां कर दी। लेकिन मेरे यार, मुझे अपने बच्चों पर उतना ही भरोसा है जितना तुम्हें अपनी बेटी पर। मामला जो भी हो, हमारी यारी तो रह सकती है, रिश्तेदारी नहीं। नाजो, ब्लैंक चेक, वो भी शादी से इनकार करने के लिए? सुंदस, उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपको बात करने की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही फैसले ले लेती हैं, बल्कि ले चुकी हैं। और आई एम सॉरी टू से मॉम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप अपनी अना की तस्कीन के लिए अपनी बेटी से बदला ले रही। सुंदस, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। क्या है हद मेरी? क्या है हद मेरी? यही कि अगर बाबा की फैमिली से कोई रिश्ता है तो मैं चुप करके हाँ कर दूं, उसके बाद तबरेज का रिश्ता है तब भी मैं कुछ बोले बगैर हाँ कर दूं। ना मेरी फीलिंग्स, ना मेरी मर्जी की किसी को परवाह है, किसी को नहीं है। बल्कि इस घर में सिर्फ एक फैसला सुना दिया जाता है जिसको चुप करके मुझे हाँ भी भरनी पड़ती है। मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरा कोई हक नहीं है। बस यही हद है मेरी कि अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं उनकी मर्जी की भेंट चढ़ जाऊं, ये हद है मेरी। मैं कोई पपेट नहीं हूं मॉम, मैं एक इंसान हूं, मेरी भी कोई फीलिंग्स हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं मानती हूं कि शायद मैंने जल्दबाजी कर दी है, मगर यकीन मानो मेरा फैसला गलत नहीं है। तुम खुद तबरेज से मिलकर इस बात की तसल्ली कर सकती हो। और जब तक तुम खुद मुतमईन होकर मेरे पास नहीं आ जाती कि तुम ये शादी करने के लिए राजी हो, मैं तब तक फैमिली में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप सच कह रही हैं? I promise.
शॉट, ब्यूटीफुल शॉट। सॉरी अम्मी। ओए रुको, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। और वो तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा मुंह ही ऐसा है, लेकिन तुम टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना के मुंह सही कर लेती हो अपना। वो कोशिश नजर नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ? अम्मी समझा लें अपने चहीते बेटे को, फिर कहेंगी बड़ा भाई है। ओह, लगता है मामला गड़बड़ है। चले अम्मी आप ही बोल दीजिए, इस घर की मानो बिल्ली ने पंजे क्यों तेज किए हुए अपने? अरे भाई होना क्या था, तुम्हारे कहने पे ये मुझे ऊपर मालिक मकान की तरफ ले गई और उसकी जो बेटी है यमुना वो अपनी दोस्त के घर ले गई, कोई पड़ोस में है खानजादा हाउस। और जब से वहां से वापस आई है इसका मूड ऐसा ही है। अच्छा वो खड़ूस हाउस? क्या हुआ है? क्या किया उन्होंने? आपको कैसे पता कि वहाँ खड़ूस लोग रहते हैं? आप मिले उस राहिम से? राहिम? ये कौन है? मतलब एक और? क्या किया उसने? बताओ मुझे। ना पूछें, बिल्कुल तमीज नहीं है इन लोगों में। आपको पता है दरवाजे में खड़ी होकर सारी बात कर ली, ये नहीं कि इंसान बोले कि अंदर आए, अंदर आके बात करें, नहीं। इतने गरूर हैं कि मुझे इतना गुस्सा आ गया। क्या बताऊं मैं अब आपको। नहीं नहीं, बनता है, गुस्सा बनता है। उनकी एक बेटी भी है नाजो नाम की, उसने भी कुछ ऐसे ही किया था, टकरा गई थी मेरी बाइक के साथ। खैर तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा उनको, तुम्हारा भाई है, चिल करो, जाओ। नेक्स्ट टाइम कुछ करे बताना मुझे, ठीक है? ऐसी की तैसी उनकी। क्या चीज है ये? ट्रस्ट मी नाजो, इतना हैंडसम और पोलाइट बनता है ना, जैसे किसी ख्याली दुनिया का हीरो हो। यकीन करो, कोई लड़की एक बार उसे देख लेना तो दिल दिए बगैर रह नहीं पाएगी। ओफ अल्लाह, बस भी कर दो भाई, अब इतना भी कोई हूर परा नहीं है। हूर परा? वैसे आपने कब और कहां देख लिया उसे? हेलो मोहतरमा, कहाँ खो गई? मुझे लगता है वो हूर परा आपको भी भाग गया है। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। हाँ, नाज़रीन इसहाक किसी के ख्याल में गुम हो और ये कोई खास बात नहीं है। मुझे लगता है इससे खास बात तो कोई हो ही नहीं सकती। यमुना, अब सारी बकवास यही करोगी क्या? लेकर भी जाओगी उस प्रिंस चार्मिंग हीरो के घर? बेचैनी नोट की जाए। मेरी बात सुनो, ज्यादा बकवास मत करो। आओ चलो उसकी बहन से मिलने चलते हैं। कब से कमरे में बंद हैं आप? चलें बाहर चलें, मैं चाय बना के देती हूँ, चाय पियेंगे? नाज़ो कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है। सहेली के घर? इतनी टेंशन में? इतनी टेंशन में वो कैसे इतनी पुरसकून रह सकती है? इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद। इल्जाम? आप परवेज की बातों को सच मान रहे हैं? क्या करूं, उसकी बात में दम है, बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी रकम जिसका कोई तायुन ही ना किया जा सके, नाज़ो किसी को कैसे दे सकती है? साक, आप नाज़ो पर शक कर रहे हैं? नहीं, नाज़ो पर दिल तो नहीं चाहता सबात, लेकिन इस सब का कुछ हल तो निकालना है।
अच्छा, क्या हाल सोचा है आपने फिर? बता दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा और सोचना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय बना दो प्लीज। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है बाहर, मैं चाय पी कर ही जाऊंगी। ठीक है। मुझे पता चला है कि तुम मुझसे मिलने आई थी। सॉरी मैं मिल नहीं सकी यार, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जी, आपके भाई ने बताया था। यमुना बता रही थी कि तुम्हें राहिम का बात करना अच्छा नहीं लगा। वो इट्स ओके, आप खुद आ गई हैं और मेरे इशू को हेल्प आउट करने का वादा किया है, तो जो हुआ है उसे जाने देते हैं। घर पर और कोई नहीं है? अम्मी और भाई हैं, वो बाहर गए सामान लेने। अच्छा अब्रिश, तुम ट्रांसफर के बारे में ना बिल्कुल बेफिक्र रहो, सही है? मैं उमर भाई को बोलूंगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, पर ट्रांसफर के साथ साथ किसी का साथ जाने का भी इशू है। अब इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकती अब्रिश। अच्छा तो ठीक है, अगर कॉलेज करीब में हुआ तो फिर मैं खुद जाने की कोशिश कर लूंगी। मैं खुद बहुत कम कॉलेज जाती हूँ, लेकिन जब जब गई तो मैं पिक करती भी जाऊंगी। भाई तुम दोनों इतनी फॉर्मल गुफ्तगू क्यों कर रही हो? लेट्स बी फ्रेंड यार। वो मैं तो भूल ही गई, आप चाय या कॉफी लेंगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे घर जाना है अभी, मैं चलती हूँ। अब्रिश, तुम्हें पता है कि नाजो के घर में तब तक डाइनिंग पे खाना स्टार्ट नहीं होता जब तक कि मैडम खुद ना पहुंच जाए। आखिर लाडली जो है अपने घर वालों की। बस सही है कि सारी बातें आज ही कर लेनी है। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखो, सही है? ख्याल रखो तुम भी। ठीक है, आए। ओके। बाबा, मेरे पास एक गुड न्यूज है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बहाने मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अब जल्दी से बताओ, इस मुस्कुराहट की असल वजह क्या है? बाबा, जो मैंने असाइनमेंट रेडी किया था ना, वो एक टेक्सटाइल डिजाइनर है, उसको इतना पसंद आ गया कि उसने मेरे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट किया और अब वो उसको सेल करना चाहते हैं, मतलब कि वो उसे मार्केट में लाना चाहते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। बेटा, इसको तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कहते हैं। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आए बगैर अर्निंग शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको पैशन कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। तो क्या ख्याल है, आज अपनी बेटी की कामयाबी को सेलिब्रेट किया जाए? क्यों शाजिया? हाँ, एक गुड न्यूज मेरे पास भी है। अच्छा, वो क्या? सोनी और तबरेज पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, चलो ये तो अच्छी खबर है। वो आएंगे तो उनसे भी मिल लेंगे। और वैसे भी यूएस के मोअज़्ज़िज़ चेरी जो है वो। ऐसा ही है। चलें फिर, कहाँ चलेंगे बताएं? नहीं, फिर कैंसिल करते। जब वो आ जाएंगे फिर चले जाएंगे साथ साथ। अच्छा, चलें ठीक है। रजिया, अब कॉफी ले भी आओ। तुम्हारी फेवरेट चाउमीन बन चुकी है, खा लेना। मगर अम्मा, मैंने सवैयों का भी तो कहा था आपको। अरे भाई, पहले खाना तो खा लो, फिर बाद में सेवइयां भी खा ले। वैसे आपस की बात है, सवैयां और चाउमीन सेम है। सवैयां मीठी होती हैं, चाउमीन स्पाइसी। अब्बा जी नहीं आए अभी तक? आने वाले होंगे बस रास्ते में। वैसे भाई, मसला क्या है? आपकी शादी की जब भी बात पक्की होने लगती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अम्मी, मैं तो कहता हूँ नंबरिंग उल्टी कर दे, छोटे भाई की शादी पहले करा दे। एक्सक्यूज मी, बड़ी तुमने कमिटमेंट कर रखी है किसी से जो इतनी जल्दी मेरी शादी पहले करा दे? लग तो मुझे कुछ ऐसा ही चक्कर मेरे ख्याल से
देखो भाई, शादी तो उम्र की ही सबसे पहले होगी और इंशाल्लाह इसी महीने होगी। मैंने उसका रिश्ता फाइनल कर दिया है। मगर किससे अब्बा जी? बेटा, उसी से जिसके साथ उसका हुआ था, मरियम से। मेरी बात होगी दीन मोहम्मद से। इंशाल्लाह इसी महीने की 20 तारीख को उमर और मरियम का निकाह हो जाएगा। तो मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा,